हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा और आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1। थोड़े दिनों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था फिर क्योंकि मैं एम्स में भर्ती था, कोविड हो गया था और डेंगू। सो बहुत खेद है कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी भी क्वारंटाइन पीरियड में हूँ, घर में हूँ, तो सोचा स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो बनाना। सो आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। थोड़ा नॉइज को लेकर के देख लेना आप लोग, ठीक है? आवाज थोड़ा कम रहेगा। सो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, फिर भी मैं लिखूंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, कह रहा है आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका एबीसी, और इसमें राइट एंगल जो है वो कहां पर बना हुआ है? बी पर बना हुआ है। राइट एंगल है बी एंड आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना? आपको दो ऑप्शन है इसमें आपको साइन है, और अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स के वीडियोस देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 जो भी है, तो आप आसानी से एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर चुके होंगे, गारंटीड है ये, तो है ना। बहुत से बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, आसानी से हो रहा था उनसे, फिर भी मेरा काम है सोल्यूशन करवाना, मैं करवा रहा हूँ। सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पर बना हुआ है ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी पर। तो मैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, देखिए ये बी पर बनाया। अब ए और सी में किसी को भी मान सकता हूं, मैं ए इसे मान लेता हूं, सी इसे मान लेता हूं। अब गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह मैंने 24 सेंटीमीटर लिखा, और बीसी की जगह क्या गिवन है आपको? 7 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें, देखो पहले तो एंगल ए पर बन रहा है, फिर एंगल कहाँ बन रहा है? सी पर। तो आपको दोनों जगह से साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि सारी साइडें गिवन है या नहीं। तो कौन सी साइड गिवन नहीं है? AC गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? AC। सो हाउ वी फाइंड AC? सो इन ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जहां पर राइट एंगल होता है वो बीच में लिखा जाता है, यानी एंगल जहां की बात करें, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा। आप बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, यानी सिंपली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो AB इज व्हाट? 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट? 7, सो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। नाउ AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में, जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 6 4 2 जा 8 8 16, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, जो कि किसके इक्वल होता है? 25 के, समथिंग 25 आया ये हमारा AC। ओके, अब हमारे पास सब चीजें आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है? साइन ए। सो बेसिकली साइन ए, तो साइन ए किसके बराबर होगा? साइन ए बराबर होगा, ध्यान से देखो एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पर। अगर यहां एंगल बने ना बच्चे, तो क्या होता है? चीजें चेंज होती है। क्या चीजें चेंज होती है? जहां हम परपेंडिकुलर उसे हम बेस, और जहां हम बेस वहां हम परपेंडिकुलर वाली वैल्यू लिखते हैं। पता है ना आपको? जब भी ये एंगल होगा तो ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब ये बेस बन चुका है, और ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर बन चुका है। तो साइन ए के केस में तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सबसे पहले आप ये याद कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर हम ये वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे? BC, बिकॉज कि ए के केस में जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन चुका है? बेस। सो यहाँ साइन ए किसके इक्वल होगा? BC, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, तो ये हो गया AC। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? द वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड AC इज 25। ओके, सेंटीमीटर लगाए तो आप यहाँ पर क्या लिखाएंगे? सेंटीमीटर। नाउ कॉस ए, कॉस ए के केस में बच्चे क्या होगा? ध्यान से देखो, कॉस थीटा को रिकॉल करो। कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस तो ये है, लेकिन एंगल ये ले रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वाली वैल्यू, तो लिखेंगे हम AB अपॉन AC। नाउ AB इज व्हाट? 24 एंड AC इज व्हाट? 25 सेंटीमीटर। ओके, चीजें ठीक है। अब देखो साइन C, साइन C तो आसान है निकालना, साइन C में कोई दिक्कत नहीं है।
साइन सी इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, ए बी अपॉन ए सी के, बिकॉज साइन सी के केस में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा. सो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. सो ए बी इज 24, दिस इज 25 एंड साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी साइन सी तो हम निकाल चुके हैं, कॉस सी इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बी सी अपॉन ए सी, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर. सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. जो चीजें दिक्कत हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ ये जो चीजें दिक्कत आ रही है, ठीक है. उसके बाद नहीं हो तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां क्वेश्चन भेज सकते हैं. क्वेश्चन मुझे वैल्यूएबल लगा तो मैं जरूर आपको सॉल्यूशन भेजूंगा. अदरवाइज क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में भी कोचिंग सेंटर्स खुले नहीं है ना, फिर भी आपके टीचर आई होप आपको गाइड कर रहे होंगे. और अभी आप लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है. ये मेन पॉइंट रखिए कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन में, ठीक है, हेल्प करेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर 7.8.13 फिगर 8.13 कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है. ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है. जहां पर आपको ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है. आपको किसका वैल्यू निकालने का, आपको tan P माइनस कॉट R इसकी वैल्यू निकालना है. तो आसान है, लेकिन एक चीज है इसमें थोड़ी दिक्कत ये है कि आपको दो चीजें गिवन है, एक tan P एक कॉट R. यानी एक बार आपको tan P की वैल्यू निकालनी है और एक बार आपको कॉट R की वैल्यू निकालनी है, ठीक. लेकिन आपको बेस गिवन नहीं है, ठीक है. तो बेस कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर. हमको तो क्यू आर निकालने का है, तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर. अंडर रूट लगा दो, ये क्यू आर बचेगा. पी आर का स्क्वायर, पी आर आपको 12 गिवन है, 144 हो जाएगा. पी क्यू आपको 12 गिवन था, 144 माइनस हो जाएगा ना इसमें से, ठीक है. पी आर आपको 13 गिवन है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा अंडर रूट में 169 माइनस 144, ये समथिंग रूट 25, और रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो बेस आपका 5 सेंटीमीटर आ गया. अब आपको कुछ नहीं करना, पहले tan P की वैल्यू निकाली. तो tan थीटा को रिकॉल कीजिए. tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. लेकिन जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की जगह बेस वाली वैल्यू और बेस की जगह परपेंडिकुलर वाली वैल्यू. तो tan P हो जाएगा QR, यानी जो बेस है उसे ऊपर लिख देंगे और जो परपेंडिकुलर है उसे बेस की जगह यानी नीचे रख देंगे. तो QR की वैल्यू तो 5 है और PQ की वैल्यू हमारे पास 12 है, सेंटीमीटर लगा दिया. अब हमें कॉट R की वैल्यू निकालनी है. तो कॉट R के केस में तो कुछ चेंज नहीं होगा, और कॉट थीटा आप सभी को पता है किसका उल्टा होता है, tan थीटा का. तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कॉट R के केस में हो जाएगा 5. आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे आप. कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. R है तो परपेंडिकुलर बेस सेम ही रहेगा, एंगल तो R पे ही बन रहा है. तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या है QR, परपेंडिकुलर क्या है PQ. QR कितना 5, PQ कितना 12. क्या सेम वैल्यू है दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. अब बच्चे बोलेंगे यहाँ सेम वैल्यू, यहाँ भी सेम. ऐसा इस वजह से हुआ बच्चे क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया और tan की जगह यहाँ क्या हो गया cot. दैट्स व्हाई द वैल्यू इज सेम. ओके, ये चीजें भी आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं और डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर एंगल चेंज हो गया और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है, अपोजिट रेशियो है, तो वहां पर वैल्यू सेम आ जाती है. ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं. ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 होगा. पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेट पार्ट में देखेंगे. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4. मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं ना.
कैलकुलेट कॉस ए टेन ए, हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। आसान है ना। देखो क्यों आसान है, आपको पता होगा कि साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है साइन ए, तो साइन ए का क्या मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर की जगह 3 है, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है 4 है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए, आसान सा एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक चीज खास बात है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए, तो ए यहाँ बनेगा। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ बी रख दीजिए, यहाँ सी, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया कि राइट एंगल सी पर बनेगा, पर ये जरूर मेंशन है कि एक्यूट एंगल ए पर बन रहा है, तो आप ये इसे मान सकते हैं या आप इसे मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मानना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, कोई प्रॉब्लम इतना, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, हमने इसमें रख दिया। हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, तो एसी किसके बराबर होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। एसी होता है हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी इज व्हाट, ए बी इज 4, 4 का स्क्वायर माइनस बी सी इज व्हाट 3, 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 3 का स्क्वायर इज 9, सो 16 में से 9 बचे जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, 9 9 7 16, √7, क्या बचेगा √7, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √7, ये आ गया √7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, √7 की वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको कोई यूनिट गिवन नहीं है तो यूनिट लिखना भी जरूरी नहीं है। अब हमें क्या निकालना था, cos A tan A, तो cos A की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √7, आप चाहे तो लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ठीक है, पेपर में लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, लिखना है वहां कंपलसरी है भाई। ठीक है, तो cos A इज इक्वल्स टू हो गया √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 4। नाउ tan A इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड द बेस इज √7, सो इट्स बिकम 3/√7। ओके, यूनिट लिखना है तो सिंपली यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यूनिट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन 4 में कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन 4 आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सेम है, हमें साइन ए सेक ए निकालना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, cot A को ऐसे ही रखना है, ये 5 8 के नीचे ले जाना, तो 8 के नीचे ये 15 चला गया, सॉरी 5 नहीं 15, तो cot A इज इक्वल्स टू 5/18। अब cot A के हिसाब से ध्यान से देखें, अगर राइट एंगल बनाए तो A यहाँ बनेगा, यहाँ B यहाँ C मान लो। अब cot थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ 8 हो गया और परपेंडिकुलर यहाँ 15 हो गया। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, 225 प्लस 64 कर दो, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8, 289 आ गया, यानी √289 आ गया। अब आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल लो जिसकी भी निकालनी है, क्योंकि आपके पास तो सारी साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 भी सेम है, क्वेश्चन 5 में बस फर्क ये है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, आपको एक गिवन है सारा निकालना है। आई होप आप सारे कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसमें भी समझाया हूँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट में भी, और बाकी इसमें भी समझाया हूँ अच्छे से। और जरूरी नहीं है कि थोड़ा वीडियो को लेंथी खींच देना एक ही सेम क्वेश्चन को रिपीट करके। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो मैं करवाता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि इफ एंगल ए, क्या एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, व्हाट आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, सच दैट क्वेश्चन छोटा है, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, जो सबसे शॉर्ट तरीका है मैं आपको वो बताऊंगा। आंसर आप मार्क्स आपको एग्जाम में पूरे मिलेंगे अगर आया तो। देन शो दैट आपको शो करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है एक, ठीक है। ये ए है, ये कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए कि ये कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा दिखे, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई देगा। ए बी सी, सी पर राइट एंगल बनाना है। लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ए भी हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, आपको क्या है गिवन, क्या है गिवन है आपको cos A इज इक्वल्स टू cos B, ओके। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ACB, ठीक है, ACB ही मानेंगे क्योंकि राइट एंगल C पर बना है। cos A cos B, सो cos A व्हाट, cos A किसके बराबर होगा, एंगल यहां बना है, ध्यान से देखो। cos A के केस में एंगल कहां बना है, यहां बना है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन चुका है ना। जब एंगल ए पर बनता है तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं AC बनाम AB, है ना, बनाम बोल रहा हूँ, अपॉन AB, ओके। सो cos B, B के केस में एंगल यहां बन रहा है, तो B के केस में बेस तो यही रहेगा, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा। देखो अगर AB सेम हो गया, देयरफॉर इसे इक्वेशन 1 बोल दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या बोल सकते हैं, AB गया तो AC बराबर BC, AC इक्वल BC, हेंस एंगल A बराबर हो गया एंगल B के। यहां पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ओके। यानी जो दो साइडें आपस में बराबर हो जाएं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। और भी तरीका है इसको करने का, इन दोनों के बराबर एक कांस्टेंट मान सकते हो कोई भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मान लो इसके बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेंथी हो जाता है, ये शॉर्ट तरीका है, आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हर टीचर का अपना तरीका है कि वो किसी भी मेथड से करा सकता है। मैं आपको शॉर्ट मेथड दिया, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं मैं इस पार्ट में, ठीक है। फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, 3 cot, हाँ दिख नहीं रहा थोड़ा सा, हाँ इफ है। क्वेश्चन नंबर 7 3 वाला नहीं है, इफ है। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहली बात तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूं क्योंकि वो लेंथी है, ठीक है। अब लेंथी क्यों है, ध्यान से देखो। ऊपर ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बस तुमको क्या करना है, पहला पार्ट उतारना है और अप्लाई करना है। लिखना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये दोनों आइडेंटिटी होता है जिसे हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 से पहले देखेंगे, बट अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने दो। अभी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी है, तो अभी हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मान लेंगे कि ये हमारा थीटा है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको बेस मानना है 7 को और परपेंडिकुलर मानना है आपको 8 को। अब जब आप इसको निकालोगे, इसे कोई नाम दे देना, ABC राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे। अब जब आप इसे निकालोगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 का 3 1 6 4 10 1 11, रूट 113 आएगा ये, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल के आपको बता दिया, ठीक है।
तो ये हमारा, अब यहाँ से हम साइन थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 8 हो गया, हाइपोटेन्यूज रूट 113 हो गया, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे भी 1 माइनस बेस का स्क्वायर 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, 64 बटे 113। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, एलसीएम ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49 यानी 49। ओके, ये दिस इज 49 अपॉन में। अब मैंने देखो क्या किया कि डायरेक्टली रूट 113 कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेस में आ रहा था। ठीक है, अब बाकी आप इधर माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ पे कुछ नहीं था, बस मैं डायरेक्ट एलसीएम लिया तो नीचे 113 बचेगा, बेस में कट गया। वो क्या बचा? 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। अब माइनस करके आप वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात होता है, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं लगता, इसीलिए हमें ब्रैकेट लगाना होता है। तो थीटा पे नहीं लगा के हम यहाँ लगा देते हैं ताकि आपको पता चलेगी। इसका मतलब है कि कॉट थीटा का स्क्वायर है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब सिंपली इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका आंसर क्या निकल गया? 49 अपॉन 64। सिंपली कॉट थीटा गिवन ही था, आपको उसका स्क्वायर करना था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अगले पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से। कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, सो बाय बाय गाइस।